हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जिनको लेडीज़ जो है डॉक्टर्स के पास आके अपना ट्रीटमेंट करवाने के बजाय घर पे ही रह के ट्रीटमेंट करना पसंद करती है। उनमें जैसे कि वेजाइनल ईचिंग होना, यानी कि बाथरूम वाली जगह पर खारिश रहना, जलन रहना और सूजन आ जाना, वाइटी डिस्चार्ज होना या स्मेल आना, इस तरह के इन्फेक्शन पेशेंट को रहते हैं। अगर पेशेंट को ईचिंग एक हफ्ते से ज़्यादा रहती है तो ये जो है नॉर्मल ना समझ के कुछ बीमारी के सिम्टम भी हो सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को किसी गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराना चाहिए। इसमें पेशेंट को जो खुजली होती है उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिससे पेशेंट को नीचे खारिश रहती है, जिसमें एक कारण है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, यानी कि पेशेंट को बाथरूम वाली जगह पे एक जैसे कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हम पेशेंट की बैड बैक्टीरिया जो है जब इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को इचिंग ज़्यादा होने लग जाती है और सूजन होती है और पेशेंट को वाइटी डिस्चार्ज तक हो सकता है। इसमें पेशेंट को लेडी डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसमें एक रीज़न है एसटीआई का इन्फेक्शन। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसमें कि पेशेंट को गोनोरिया, क्लामीडिया या ट्रिकोमोनासिस जैसे इन्फेक्शन रहते हैं, जिसमें पेशेंट को खुजली और जलन तक होती है। इसमें भी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो कि लेडी डॉक्टर के पास जाकर ही पेशेंट ले सकता है। इसमें एक रीज़न यीस्ट इन्फेक्शन है। यीस्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशेंट को कैंडिडा की जब अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है वेजाइना में, तब पेशेंट को यह फंगल ईस्ट इन्फेक्शन रहता है। ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा खारिश रहती है नीचे और पेशेंट को जलन और रैशेज तक हो सकता है। इसके लिए पेशेंट एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल जो है ट्रीटमेंट जो है टैबलेट्स यूज़ कर सकता है, जिससे पेशेंट को इस तरह का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब पेशेंट को एक कारण मेनोपॉज भी है। मेनोपॉज जो है एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि पेशेंट को 45 से 50 की एज में शुरू हो जाती है, जिसमें पेशेंट के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इसमें जब फीमेल्स में रिप्रोडक्शन ईयर के अंत में एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होने लगता है, तब पेशेंट को इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि उसको खुजली और जलन होने लगती है। इसमें एक और रीज़न जो है रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट जो है अपने वेजाइनल पार्ट को साफ़ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट यूज़ करता है, वी वॉश यूज़ करता है, क्रीमें यूज़ करता है, या फिर कुछ टिश्यू पेपर या सुगंधित कुछ टॉयलेट पेपर्स अपने यूज़ करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नीचे खारिश रहती है और उसको जलन रहती है। इसमें उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो पेशेंट जो है ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ ना करके अपने जो डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, वी वॉश होते हैं, या वो डिटॉल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनका यूज़ ना करके सिंपल पानी से वॉश करे, और जब भी वॉश करे तो आगे से पीछे की तरफ वॉश करे। इसके लिए पेशेंट में कुछ स्किन डिसीज़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है नीचे खारिश रहती है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। और पेशेंट को अगर कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटिक है वो पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को भी खारिश नीचे ज़्यादा होती है। और मासिक धर्म के दौरान अगर पेशेंट अपना हाइजीनिक कंडीशन को ठीक ढंग से नहीं रखता है, तब भी पेशेंट को इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब जो आफ्टर मैरिज लेडीज़ है वो कंप्लेंट करती है कि हमें ज़्यादा नीचे खारिश रहती है और एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया उनको खारिश के लिए, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो अपना ट्रीटमेंट तो करवाए ही, साथ में वो अपने पार्टनर के लिए ट्रीटमेंट भी करवाए, क्योंकि इससे पेशेंट को री इन्फेक्शन होने का खतरा जो है कम हो जाता है। अगर वो दोनों ट्रीटमेंट अपना एक साथ करवाएंगे तो वो इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए मैं एडवाइस करूँ कि क्या क्या करना चाहिए। उनको गुड हैबिट्स अपनाना चाहिए पेशेंट को, जिससे कि उनको नीचे ईचिंग नहीं होगी। अपना डेली जो अपने अंडरगारमेंट्स है वो कॉटन के होने चाहिए, डेली चेंज करे वो पेशेंट। और ज़्यादा एंटीसेप्टिक्स, डिटॉल्स हो गया, वी वॉश हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, भारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का यूज़ ज़्यादा ना करें, सिंपल पानी से वॉश करें।